हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। 11 की 11 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा दिए थे। सो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच दैट। आइदर दिस वन विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक बताया मैंने कि मल्टीप्लीकेशन वगैरह होता कैसे। तो 12th वाले में बोला ए की वैल्यू 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a, और वैल्यू ऐसी रहनी चाहिए कि मैट्रिक्स कैसा रहना चाहिए, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स मैंने 3 टाइप के मैट्रिक्स बताए थे। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सबके सब सेम होते हैं। एक होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सब 1 होते हैं। तीनों टाइप याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, अभी तो बताया मैंने, अब तो याद होगा ना। तो इसका आंसर जो भी आएगा उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे, है ना। हो सकता है ये आंसर ऐसा है 2 2 2 और बाकी सब जीरो, है ना। तो ऐसा आप लोगों को आंसर मिल सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर मतलब इसी को डबल बार हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 2 2 2 1 2 2 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ठीक है। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, फिर 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 4, और 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 2 1 जा 2, 4 प्लस 2, ठीक है, 1 2 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। आंसर क्या आएगा? 4 4 8 1 9, 2 2 4 4 8, 2 4 6 2 8, 2 2 4 4 8, 4 1 5 4 9, 4 2 2 8, 2 4 6 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 4 1 9। देखो अभी से इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये सब एलिमेंट नॉन जीरो है ना। ये 8 8 8 है। मैं इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, 9 9 9 और बाकी सब 8 8 8 8 8, ज्यादा बड़ा लिख दिया है ना। तो डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 9 9 है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है। वो कैसे रहने चाहिए? वो जीरो रहने चाहिए। तो अभी तो हमारा आंसर भी तो नहीं है, अभी आधा कैलकुलेशन तो बाकी है, क्या पता आगे चल के वो हो जाए, है ना। क्योंकि अभी 4a भी तो निकालना है। तो 4a निकालते हैं हम लोग, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a से। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, याद हो गया क्वेश्चन कराने के चक्कर में। तो 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये हो गया 4a का वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 4a। a स्क्वायर की वैल्यू है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 8 8 4 4 बाकी सब 8। अब देखो 8 से 8 हर जगह कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, ठीक है 5, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0। स्केलर मैट्रिक्स हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट डाल दो, हियर द डायगोनल एलिमेंट्स आर अलाइक। क्या है ये? अलाइक है। देयरफॉर इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 13th वन। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में a की वैल्यू दी है 1 0 माइनस 1 7। आपको बोला है कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस k i की वैल्यू 0 है। मतलब o क्या है? ये o है, और o जो है वो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट 0, मतलब 0 रहेगा। तो k फाइंड करना है हम लोगों को। k की वैल्यू क्या होगी, है ना। फाइंड द k सो दैट, ठीक है। तो 0 के इक्वल हम लोग बताएंगे। a स्क्वायर 8a हम लोग फाइंड कर लेंगे।
के आई फाइंड कर लेंगे, फिर इक्वल के वो साइड ले जाके कंपेयरिंग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ए स्क्वायर फाइंड करना है पहले, सो वी विल फाइंड आउट फर्स्ट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 107 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 107 माइनस 1, तो 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, ठीक है, प्लस 0 7 जा 0 माइनस 1 1 जा माइनस 1, 7 1 जा 7, माइनस 1 0 जा 0, 7 7 जा 49, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 8 0 49। ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर की। 8a की वैल्यू क्या होगी, 8a की वैल्यू होगी 8 1 0 माइनस 1 7, तो आंसर आएगा 8 माइनस 8 0 56। ये हो गई 8a की वैल्यू। अब के आई फाइंड करते, आई को बोला यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, 1 0 0 1। तो क्या फाइंड करना है के आई, तो के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी के 1 0 0 1, तो अंदर के का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा के 0 0 के, तो ये हो गई के आई की वैल्यू। अब इक्वेशन में रख दो, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 8 49 0 माइनस 8 0 56 माइनस 8 प्लस के आई की वैल्यू के 0 0 के इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 7, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा 0, 49 माइनस 56 हो जाएगा माइनस 7। गाइस यहाँ पे माइनस के आई है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को दोबारा से चेक किया, तो ये माइनस वहां जाएगा तो जस्ट प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के 0 0 के। अब देखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, दोनों साइड देखो, यहाँ भी यहाँ भी, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 13 14 करते हैं। 14th वाले में बोला है प्रूव दैट ए प्लस बी का जो इसका स्क्वायर आएगा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला गलत है, नहीं फॉर्मूला गलत नहीं है, ये वाला मैट्रिक्स इसी के इक्वल आएगा। देखते हैं नॉर्मल नंबर पे ये चलता है क्या। 3 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आएगा 9 प्लस 15 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 59, है ना, सॉरी ये आ जाएगा 49, और यहाँ पे 8 स्क्वायर ये आएगा 64। तो देखो अनइक्वल आ रहा है, बट यहाँ पे इक्वल आएगा, समझे। बट अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता तो ये इक्वल आ जाता है ना, वो 30 हो जाता, तो आंसर 64 आ जाता। तो ये नंबरों पर तो नहीं चलता है, देखते हैं मैट्रिक्स पर चलता है क्या। तो पहले हम लोग ए प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 5 10 मल्टीप्लाई बाय 8 4 5 10, ठीक है। 8 8 जा 64 प्लस 4 10 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 4 5 जा 20, 10 8 जा 80 प्लस 5 10 जा 50, 10 4 जा 40 प्लस 5 5 जा 25। तो आंसर आ जाएगा 104, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा 65। ये हो गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू। बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए 5 10 माइनस 4 माइनस 8 इंटू 5 10 माइनस 4 माइनस 8 वैल्यू आ जाएगी। देखो 5 5 जा 25 माइनस 40 है ना, 4 10 जा, फिर 5 4 जा 20, फिर माइनस माइनस प्लस 32, 10 5 जा 50 माइनस 8 10 जा 80, 10 4 जा 40, ये प्लस 64। तो आंसर आ जाएगा माइनस 15 माइनस 30 माइनस सॉरी ये 12 और ये 24। ये हो गई बी स्क्वायर की वैल्यू, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल चुका है। ए बी फाइंड कर लेते हैं पहले, इजी इजी वाला है ना। 8 4 10 5 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस 4 माइनस 8, तो 8 5 जा 40 प्लस 4 10 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, है ना। 4 8 जा माइनस में आएगा यहाँ पे। 10 5 जा 50 प्लस 5 10 जा 50, 10 4 जा 40 प्लस 5 8 जा 40।
तो वैल्यू आ जाएगी 80 100 माइनस 64 माइनस 80। ये वैल्यू हो गई ए बी की, है ना, ए बी डिविलियर्स। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब ए प्लस बी फाइंड करना है, तो ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है? ए है 8 4 10 5 और यहाँ पे 5 10 माइनस 4 माइनस 8, इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है। तो 8 5 हो जाएगा 13, 10 10 हो जाएगा 20, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 8 माइनस 3। ये हो गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। इसी को हमें दो बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 20 0 माइनस 3, 13 20 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 13 20 0 माइनस 3। ओके, तो मल्टीप्लाई करते 13 13 जा 169, 0 20 जा 0, 20 13 जा 260 माइनस ये आ जाएगा हम लोगों का 60, और फिर 20 0 जा 0, 3 3 जा 9, ठीक है, सॉरी 20 13 जा 160 260 और फिर माइनस 0, फिर यहाँ पे 20 0 जा 0, माइनस 3 9। तो आंसर आ जाएगा 169 200 260 और यहाँ पे 9। ये वैल्यू है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर था 104 और 52 65 130, ठीक है, प्लस ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू है माइनस 80 100 माइनस 64 माइनस 80, ठीक है। पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी फाइंड कर लेते, फिर उसको बी स्क्वायर से ऐड कर देंगे। जानते हो आप लोग क्या समझते हैं? 104 80 आ जाएगा 184, 130 100 आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 52 में से 64 गया तो माइनस 12, और ये आ जाएगा 65 में से 80 गया तो माइनस 15। अब इसको बी से ऐड कर देते हैं, बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 15, इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, माइनस 12 माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 माइनस 30 12 24, ठीक है। क्या करना है हमें ऐड करना है। तो 184 में 15 गया तो बचेगा 169, 230 में से 30 गया तो बचेगा 200, माइनस 12 प्लस 12 0, माइनस 15 प्लस 24 9। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। मैच कर रहा है क्या ये? 169 169 200 260 है वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन सही है। 13 13 जा 169 0, 20 13 जा 260 60, 20 0 जा 0, माइनस 3 9, ठीक है। 20 13 जा 260, 20 0 जा 0, 20 13 जा 13 से, फिर 13 0 जा 0 माइनस 0, ये 0 आएगा हम लोगों का गैस, क्योंकि 13 0 जा 0 और माइनस 0, तो ये 0 रहेगा हम लोगों का, ठीक है। अब देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बार बार, ठीक है, कि देखो कहीं पे सिली मिस्टेक हो रही है क्या। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 13 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया था, बट यू हैव टू नॉट डू दैट। ओके, 13 0 जा 0, 0 3 जा 0, तो ये 0 रहेगा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। 15th वाला करते हैं। a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें वैल्यू ऑफ i फाइंड करनी है, मतलब हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, सॉरी 0, ठीक है। तो i क्या है हम लोगों का? i है हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स और ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 है मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो पहले a स्क्वायर फाइंड कर लो। a स्क्वायर के लिए दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 माइनस 1, तो 3 3 जा 9, 1 माइनस 1 जा माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो आंसर आ जाएगा 8
5 3 माइनस 5, ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर की। अब 5a फाइंड करते हैं। 5a के लिए बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 5 माइनस 5 10, ये वैल्यू हो गई 5a की। अब 7i के लिए, 7i की वैल्यू 1100, तो वैल्यू आ जाएगी 7070, ठीक है। ये हो गई 7i की वैल्यू। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 8 5 3 माइनस 5, माइनस 5a की वैल्यू 15 5 10 15 सॉरी 5, प्लस 7i की वैल्यू 7007। तो पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर लो, आफ्टर दैट हम लोग आगे वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 8 में से 15 गया तो -7, 5 में से 5 गया 0, -5 प्लस 5 0, 3 में से 10 गया तो -7, फिर प्लस 7007। अब -7 प्लस 7 0 0 0 0 0 0 0 -7 प्लस 7 0, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना। ये भी हो गया 0 इज इक्वल टू 0। चलो ये हो गया, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 16th वाला आप लोग खुद से ट्राई करो। उसमें आपको पहले a प्लस बी फाइंड करना है, फिर a माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको a स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब a इंटू ए, फिर आपको b स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब b इंटू बी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करना है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। शो करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। हम लोग 17th वाला करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू फाइंड करना है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ए का बोला है 1 2 -1 -2, बी का बोला है 2a -1 b, और बोला है कि a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेके मैंने दो बार सॉल्व किया, आंसर गलत आया, जिसकी वजह से मैंने कट किया, और फिर दोबारा जब मैंने चेक किया तो पता चला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पे रहेगा। तो करेक्शन करो, टेक्स्ट बुक में माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में करेक्शन करो। अब इसको सॉल्व करते करेंगे क्या, पहले a प्लस बी निकालेंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। a का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब a को 2 बार, फिर b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो मिलेगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर के लिए इसी को 2 बार, तो 1 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 2 -2, तो आंसर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। 1 1 1, 2 1 2, फिर 1 2 2, 2 2 4, 1 1 1 प्लस 2, -1 2 -2, प्लस 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा -1 1 -2 2। ये किसका आंसर हो गया, ये हो गया आंसर ए स्क्वायर का, ठीक है। देखो कुछ ज्यादा फर्क हुआ नहीं है, ऊपर चला गया नीचे चला आया, है ना, ऊपर चला गया नीचे चला आया इजीली। ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब फाइंड करना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर थोड़ा भारी रहेगा क्योंकि उसमें ए बी है जो आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। 2ab -1 फाइंड करो। 2 को 2 के साथ 4, इसको इसके साथ -a, 2 को a के साथ 2a, a को b के साथ ab, -1 को 2 के साथ -2, b को 1 के साथ -b, -a -b स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर, है ना। b b जा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका b का स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी निकालेंगे, फिर इसी का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 -2 -1 प्लस 2 -1 ab ऐड कर डालो। 1 में 2 ऐड होगा 3, 2 में a ऐड होगा तो 2 प्लस a, -1 प्लस 2 1, -2 सॉरी -1 -2 और -2 प्लस b, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, 2a 1 1 1, ठीक है, 2 2 2, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 प्लस a -2 प्लस b -2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 प्लस a -2 प्लस b -2 मल्टीप्लाई कर दो। 3 को इसके साथ 9, -2 को इसके साथ तो -4 -2 है, 3 को 2 प्लस a के साथ तो 6 प्लस 3 है, और फिर 2 प्लस a को 2 प्लस b के साथ, तो 2 प्लस a -2 प्लस b, पहले -2 को 2 प्लस a के साथ, फिर b को 2 प्लस a के साथ, है ना। ये सब बेसिक आपको मालूम होगा। -4 -2a प्लस 2b प्लस ab, तो यहाँ पे आएगा -4 -2a प्लस 2b प्लस ab,
ये वैल्यू हो गई। अब -2 को 3 के साथ -6, -2 प्लस बी को -2 से, तो -2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर आएगा 4 - 2b। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 4 - 2b, फिर 2 2 ए जा 4 प्लस 2a, सॉरी 4 - 2a क्योंकि माइनस है, फिर -2 प्लस बी -2 प्लस बी मतलब -2 प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 4b प्लस b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो +4 - 4b प्लस b स्क्वायर, ये होगी इसकी वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 - 4 5 -2a, -6 + 4 -2 2b, 6 - 4 2, ठीक है, और 3a में से 2a गया तो एक बचेगा, तो 2 + a + 2b + ab, -4 + 4 कट गया, -4b ये सब बच गया, तो -2a - 4b + b स्क्वायर। अब हमें किससे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो हमें क्या चाहिए, हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड भी करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड भी कर लेते हैं, वहां पे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। सो वी शुड ऐड हियर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। तो गाइस इस क्वेश्चन में इतनी सारी गलतियां ना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे। देखो ये जो यहाँ पे माइनस था ना, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, इस ऊपर वाले 2 पे माइनस रहेगा, उसकी वजह से पूरा सम गड़बड़ हो रहा है। मेरे को ये सम 4 बार करना पड़ चुका है, बिलीव नहीं करोगे, 4 बार मैं करके डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स, है ना। तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा। पहले कितना था, -2 आ रहा था, बट अभी 6 आएगा, तो ये -6 हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते तो -1 1 6 -6 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 4 - a -2 - b 2a + ab -a + b स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 3 - a, 1 - 2 - b, तो -1 - b, 6 + 2a + ab 6 + 2a + ab -6 - a + b स्क्वायर। ये हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग कंपेयरिंग कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब की बार गलती हुई तो क्या होगा, अब की बार गलती हुई तो ये सम आपको करना होगा भाई, है ना। इतनी सारी मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन में। a + b का होल स्क्वायर कहाँ पे निकाला था हम लोगों ने, हियर, ये भी शायद गलत ही होगा तब, है ना, क्योंकि a + b की वैल्यू ही गलत आई होगी, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो -2 + a आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 + b आएगा। तो a + b का स्क्वायर करते समय यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना। एक माइनस की वजह से देखो कितनी सारी मिस्टेक हुई। तो 3 3 या 9, -2 ये हो जाएगा +4, है ना, ये -4 ही रहेगा। गाइस और करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस, और अभी भी लगता है आंसर पे अनश्योर हूं मैं, देखते हैं करेक्ट आता नहीं है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसके लिए यही बेटर रहेगा कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद कॉपी करें, क्योंकि एक देखो साइन की वजह से इतनी सारी मिस्टेक्स है, तो हो सकता है कहीं और पे भी हो जहाँ पे मैं चेंज ना किया हूँ, तो वहां पे भी गलती हो सकती है ना। तो a + b का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखो, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकला है 3 - a -1 - b 6 + 2a + ab, और यहाँ पे -6 - a + b स्क्वायर, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर कहाँ, यहाँ निकाला था, तो ये आया 5 - 2a -2 - 2b 2 + a + 2b, सॉरी 2 + a + 2b प्लस ab, नीचे -2a -4b + b स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो 5 - 2a किसके इक्वल होगा, 3 - a के, तो -2a + a = 3 - 5, तो आंसर आएगा -a = -2, माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इससे कंपेयर कर लो, -2 - 2b = -1 - b, तो -2 + 1 = -b + 2b, तो आंसर आ जाएगा -1 = b, तो b की वैल्यू आ गई -1। फाइनली गाइस ये क्वेश्चन खत्म हुआ, है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा मिस्टेक्स थी इसमें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, बट लास्टली आंसर करेक्ट आया। ठीक है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1। तो इसको दोबारा से समझ लो, पहले गलती क्या हुई, a स्क्वायर - b स्क्वायर उसमें लिखा था जबकि प्लस रहेगा। दूसरी गलती माइनस ऊपर वाले पे आएगा जबकि नीचे वाले पे लिखा था।
ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करो एक बार और फिर देखो करेक्ट आता है क्या, है ना। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाले क्वेश्चंस गाइस बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। जैसे इसमें बोला है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, एक्स एक मैट्रिक्स है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू, ये देखो बी कितने ऑर्डर का है, बी का ऑर्डर देखे तो 2 रो है 1 कॉलम है, तो इसको भी 2 रो और 1 कॉलम बना दो। एम एन सपोज कर लो या पी क्यू सपोज कर लो या ए बी, सबका जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी है, इसका ऑर्डर 2 into 1। तो ए एक्स बी के इक्वल है ना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लोग ये निकाल लेंगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ए का मैट्रिक्स यहाँ लिखो 1 -2 -2 1, और एक्स का एम एन इज इक्वल टू बी का लिखो -3 -1। हो गया काम, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने है ना, फटाफट। अगर एक बार मल्टीप्लीकेशन आपको आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 1 को m से कर दो, इसको इससे कर दो तो -2m। ये देखो ये 2 into 2 का था और ये 2 into 1 का था, तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा, 2 into 1 का, मतलब 2 रो रहेगा 1 ही कॉलम रहेगा ऐसा। और -2 को m से करो तो -2m और +n, ये हो गया, इज इक्वल टू -3 -1। सो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो m-2n की वैल्यू थी वो -3 के इक्वल है, और -2m + n की वैल्यू थी वो -1 के इक्वल है ना। -2m + n की वैल्यू -1 के इक्वल है। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, 2 इन इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m - 4n इज इक्वल टू -6, ठीक है। और ये -2m + n इज इक्वल टू -1 है, एडिंग कर दो, ये कट गया, ये -3n इज इक्वल टू -7 माइनस कट गया, n की वैल्यू आ गई 7/3। n आपको मिल चुका है, m निकाल के मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। पुटिंग n इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। अगर आपने 10th में बेसिक नहीं क्लियर किया है तो आपको 11th में कुछ खास आने वाला नहीं है। -3, तो m - 14/3 इज इक्वल टू -3 आएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -3 + 14/3, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -9 + 14/3, तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 5/3। कैसे किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से हुआ, तो ये -9 हो गया, और ये 14 के नीचे 3 तो था ही, ये 3 है ही, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो -9 + 14 5 हुआ और 3 हो गया। तो एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू 5/3, n का वैल्यू 7/3, है ना। ये हो गई x की वैल्यू। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 19th वाला क्वेश्चन। नंबर 19 में गाइस हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब k का जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका वैल्यू क्या है। अगर a² की वैल्यू k - 2i के इक्वल है, तो i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ये 2 into 2 का है, तो इसको भी हम लोग ऑर्डर 2 का बना लेते हैं, 1 1 0 0। ये हो गया 2 into 2 का यूनिट मैट्रिक्स। तो पहले a² निकालते हैं, तो a² निकालने के लिए इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 4 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 -2 -2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे तो वो हो जाएगा 9, 3 को 3 से करेंगे वो हो जाएगा 9, -2 4 हो जाएगा -8, फिर 3 को 2 से करेंगे -6 -2 +4, फिर 4 को 3 से करेंगे 12, -2 को 4 से करेंगे -8, 4 को 2 से करेंगे -8 -2 +4, तो वैल्यू आ जाएगी 1 4 -2 -4। ये हो गई a² की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना, अब k फाइंड कर लेते हैं। तो k की वैल्यू हो जाएगी 3k 4k -2k, सबके साथ k लगा दो, हो गया, है ना। 2i की वैल्यू फाइंड कर लो, ये हो जाएगा 2 0 0 2, है ना, 1 के साथ 2 लगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा। अब a² की वैल्यू ka - 2i के इक्वल है, ठीक है, गिवन a² की वैल्यू 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू ka की वैल्यू 3k - 2k, थोड़ा मेरे को प्रॉपर लिखना होगा, है ना, जगह की कमी पड़ रही है। a² की वैल्यू 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू k की वैल्यू 3k 4k TV -2k -2k -2 0 0 2। अब वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। पहले ka - 2a को सुलझा लो पूरा अच्छे से। 3k में से 2 जाएगा तो 3k - 2, इसमें से 0 जाएगा तो वही रह जाएगा, -4k, ये 4k ही रह जाएगा, -2k में से -2 गया तो -2k -2, और ये 3k -2, ठीक है, ये हो गई वैल्यू, इज इक्वल टू a² की वैल्यू 1 4 -2 -4। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस
कोई भी k लेकर आंसर निकाल लो। 4k इज इक्वल टू 4 ले लो, तो 4k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ गई 1। कहीं से भी लोगे वही आएगा। चलो इसको ले लो, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3k इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ से भी k की वैल्यू आई 1, कहीं से निकालो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 20th वन। ये गाइस 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th में आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबको मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल बताना है, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सेम मेथड, उससे वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी। आइए गाइस सॉल्व करते हैं 20th क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। इसको हम लोग पहले इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो भी उत्तर मिलेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने का है? ये 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा उसमें 1 रो 3 कॉलम रहेगा, मतलब छोटा सा रहेगा, इतना बड़ा। 1 1 जा 1 प्लस x 4 जा 4x प्लस 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 प्लस 5x जा 5x प्लस 1 2 जा 2, फिर 1 3 जा 3 प्लस x 6 जा 6x प्लस 1 5 जा 5। अब आंसर आ जाएगा, देखो ये आ गया 4 प्लस 4x, ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 5x, ये वाला आ गया 8 प्लस 6x। इसको अभी मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2 3 से। इसमें 1 रो 3 कॉलम है ना, इसमें 3 रो 1 कॉलम है, तो जो आंसर मिलेगा उसमें 1 रो 1 कॉलम रहेगा, मतलब इजीली अब सॉल्व हो गया। देखो पहले 4 प्लस 4x को 1 से करो तो वही आएगा 4 प्लस 4x, फिर माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 8 माइनस 10x, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24 प्लस 18x। ये हो गया 1 इंटू 1 का। 1 इंटू 1 का मतलब क्या कि इन सबको प्लस माइनस करना है, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, और माइनस 4 में प्लस 24 करोगे तो आएगा 20। 4x में 10x गया तो 6x बचा, 6x में 18x गया तो 12x बचा, तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू किसके है? 0 के, है ना, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आया है? 0 के। अब वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वरना जाने दो क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह मैट्रिक्स नहीं है, तो 20 प्लस 12x इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 12 माइनस में x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3 माइनस में। ठीक है, 4 5 या 20, 4 3 या 12 हो गया। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 गाइस। ये क्वेश्चन में ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये ऐसा क्या क्वेश्चन है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बिल्कुल मत डरो। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक्स लाना है, तीनों को सॉल्व करके, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी विल गेट द आंसर। सो पहले 4 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 4 माइनस 4 0 12 8। समझा कैसे आया? माइनस 3 2 1 1 माइनस 3 4, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 1 1 के साथ। क्यों ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है? ताकि आप लोग पहले अंदर सॉल्व करो, है ना, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर दो। तो इसको सॉल्व करो, 8 में से 3 गया तो 5, माइनस 4 माइनस माइनस 3 मतलब माइनस 4 प्लस 3, तो आंसर आएगा माइनस 1। 12 माइनस 4 आंसर आएगा 8, 4 माइनस 2 आंसर आएगा 2, 0 माइनस 1 आंसर आएगा माइनस 1, 8 माइनस 1 आंसर आएगा 7, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 1। अब बताओ आंसर कितने का रहेगा? इसमें है 2 रो 3 कॉलम, इसमें है 1 रो, सॉरी इसमें है 3 रो 1 कॉलम, तो जो आंसर रहेगा उसमें 2 रो रहेगा और 1 ही कॉलम रहेगा, मतलब ऐसा आंसर आएगा। ये कितने का है? इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, ऐसा रहेगा। रो मतलब क्या होता है? रो मतलब ये वाला, और कॉलम मतलब ये वाला। तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 1, 8 1 जा 8, फिर ये हो गया, है ना। अभी नीचे 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 1, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स वाई। आ गया आंसर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैं क्या बोलता हूँ, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस जो हम लोगों का चैप्टर है उस सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत घुमा घुमा के प्रूफ वाले क्वेश्चंस पूछे। सेकंड चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी कहीं कहीं पे कंफ्यूजन है। फर्स्ट चैप्टर हालांकि इजी है बट वर्ड प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता होगा, बट ये कैसे ही सीधी बात है। आपको ये दे देगा, बोलेगा मल्टीप्लाई करके निकालो, प्लस करके निकालो, ऐसा निकालो वैसा निकालो, बहुत ईजी है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। 7 एक्सरसाइज इसमें, 3 डिटरमिनेंट की, 4 मैट्रिसेस की, तो ये अच्छे से करो।
तो x के सामने 19 है तो x की वैल्यू आ गई 19, y के सामने 12 है तो y की वैल्यू आ गई 12, दैट्स इट। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 22। आइए गाइस 22nd क्वेश्चन करते हैं। इसमें फिर से वही बात है, मतलब पहले ब्रैकेट में पूरा सॉल्व करके एक डिटर्मिनेंट बनाओ, फिर उसको इससे सॉल्व करो, इसके इक्वल लाओ, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो पहला काम। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 0 0, 3 2 6, 3 0 0, 3 2 6, 3 2 6, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 -1 -4, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, ये हो गया। अभी इसको और भी सॉल्व करना है, क्योंकि अभी इसको माइनस करना है और फिर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑर्डर भी साथ ही में हम लोग चेक करते चलेंगे, है ना। इसमें कितना है, 3 रो है 1 कॉलम है, सॉरी 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, और इसमें 2 रो है 1 कॉलम है हम लोगों का। तो चलिए माइनस कर देते हैं, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2, 0 में से 4 गया तो -4, 0 में से 4 प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 6 में से 8 गया तो -2, 6 में से 12 गया तो -6, 6 में से 4 गया तो 2, मल्टीप्लाई बाय 1 2, आंसर है x -3 y -1 2z। अब इसमें देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इसमें देखो 2 रो है 1 कॉलम है, तो हम लोगों के आंसर में 3 रो रहेगा 1 कॉलम रहेगा एज दिस वन, है ना। तभी तो इक्वलिटी रहेगी मैट्रिसेस में। अगर रो और कॉलम सेम रहेंगे तभी हम लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो रो कॉलम सेम रहने जरूरी है। तो 2 1 2, 4 2 8, तो -8, 4 1 4, -2 इंटू 2 -4, -6 1 6, 2 2 4, इज इक्वल टू x -3 y -1 2z। तो आंसर आएगा 1 -8 -7 0 -2 और 2 -8 रहेगा यहाँ पे गाइस, तो ये -6 आएगा। अब हम लोग कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x -3 के सामने -6 है, तो x -3 इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 + 3, तो x की वैल्यू आ गई -3। y -1 के सामने 0 है तो y की वैल्यू आ गई 1, 2z के सामने -2 है तो z की वैल्यू आ गई -1, है ना। डिवाइड कर देगा तो -2/2 क्या होता है, -1। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। ये गाइस 23rd वाला करते हैं। 23rd में एक ही वैल्यू दी है, बोला है a² को ऐसा प्रूव करो, है ना। ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है, इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड a²। चलो फाइंड कर लेते हैं। a² की वैल्यू में इसको डबल बार लेंगे, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी कुछ करेक्शन है ना। अभी देखता हूँ गलत होता है तो करेक्शन करते हैं। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। चलो आंसर लाते। तो cos अल्फा हो जाएगा cos² अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन² अल्फा, ठीक है। फिर cos अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया। साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर cos अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, आई थिंक मैंने ऑलरेडी करेक्शन कर दिया इसमें। -sin2 cos2 देखते हैं। साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन² अल्फा, cos अल्फा हो जाएगा प्लस cos² अल्फा, ठीक है। तो आंसर आएगा cos² माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये किसके इक्वल था, cos2 थीटा के, तो ये हो जाएगा cos2 अल्फा। अब यहाँ से माइनस कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ बचेगा ऐसा प्लस में। अब साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b का। इसमें a माइनस साइन a प्लस b मतलब अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों ही अल्फा है। फिर यहाँ भी वही चीज है, साइन अल्फा cos अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस अल्फा। तो यह आ जाएगा cos2 अल्फा है, यह आ जाएगा माइनस sin2 अल्फा, यह आ जाएगा sin2 अल्फा, यह आ जाएगा cos2 अल्फा। ये हो गया a² का वैल्यू। इसको कर लो, फिर हम लोग करते 24th वाला। क्वेश्चन नंबर 24 करते। इसमें a और b का आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूव करना है कि a b b के इक्वल नहीं है, इजी है। सेकंड में प्रूव करना है कि a b का जब मॉड्यूलस निकालते हैं, मतलब उसका जब डिटर्मिनेंट में करके हम लोग आंसर निकालेंगे तो वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। सो फर्स्ट वी विल प्रूव दिस वन। तो ए बी को हम लोग प्रूव करते हैं। ए बी के लिए पहले ए को लेते हैं 1 2 5 3 मल्टीप्लाई बाय 0 2 4 -1, 1 0 0, 2 2 4,
1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 0 + 4 आ गया 4, 0 + 10 आ गया 10, ये आ गया 2, ये आ गया 7। तो ए बी की वैल्यू ये आई है। अब बी ए निकाल लो। बी ए की वैल्यू हो जाएगी 0 2 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 5, 0 1 जा 0, 4 3 जा 12, 0 2 जा 0, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 5 जा 5। तो आंसर आ जाएगा 12 - 1 20 - 1। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों में देखो जमीन आसमान का फर्क है। देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फ्रॉम 1 and 2। अब हम लोग दूसरा वाला प्रूव कर देते हैं, है ना। अब पार्ट 2 में आप लोग देखे होंगे कि हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुत इजी है। तो अगर हम लोग ए बी का मॉड्यूलस निकालते हैं, मतलब 4 10 2 7 का, तो 4 10 2 7 का आंसर आएगा 4 7 जा 28, क्रेमर रूल, 10 2 जा 20, भूल गए इसको, तो आंसर आएगा 8। तो ए बी की वैल्यू देखो आ गई 8। अब a इंटू बी भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ a। तो 1 2 5 3, 1 5 जा 5, -2 3 जा 6, ये आंसर आया -1। ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ b भी निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ b हो जाएगा 0 4 2 -1। तो 0 1 जा 0, 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा -8। तो मॉड्यूलस ऑफ b आ गया -8। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी को प्रूव करना है मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ये 8 है, ये -1 है और ये -8 है। तो -1 - 8 हो जाएगा 8। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। खत्म। इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आखिर पिछले एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला था उसके जैसा है। जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स इन अ क्लास। जय वांटेड, ठीक है, जय वांटेड टू बाय 4 पेन्स। जय वीरू होते तो और अच्छा होता है ना। जय को 4 पेन चाहिए और 8 नोटबुक चाहिए, ठीक है। और दोनों लोग एक शॉप में गए, क्योंकि राम को भी 5 पेन और 12 नोटबुक चाहिए था। तो इसका मैट्रिक्स देखो ऐसा बनेगा। अगर मैं पहली रो को जय की रो सपोज करता हूँ और दूसरी रो को राम की रो सपोज करता हूँ, तो जय को कितना पेन चाहिए था, 4, और राम को 5। जय को कितना नोटबुक, 8, राम को कितना, 12। तो ये हो गया पेन का कॉलम और ये हो गया नोटबुक का कॉलम, ठीक है। बोथ ऑफ देम वेंट टू शॉप व्हिच हैव बीन सिलेक्टेड दैट द प्राइस वाज ₹6 एंड ₹10। मतलब पेन का प्राइस 6 रुपया था। अगर मैं उसको प्रेजेंट करूं तो पेन का प्राइस 6 रुपया, नोटबुक का प्राइस 10 रुपया। ये किसका प्राइस है, ये पेन का प्राइस है, ये नोटबुक का प्राइस है, नोटबुक। तो हमें फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट उनको लगा होगा। तो मैट्रिक्स का यही सब पे यूज होता है। तो कितना कॉस्ट इनको लगा होगा, उसके लिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जो ऊपर वाला कॉलम रहेगा वो जय का प्राइस बता देगा, जो नीचे वाला रहेगा वो राम का बता देगा। ये देखो 2 × 2 है और ये 2 × 1 है, तो जो आंसर आएगा वो 2 × 1 में आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, खटाक से हो गया। 4 8 12 5 मल्टीप्लाई बाय 6 10, 4 6 जा 24, 8 10 जा 80, 5 6 जा 30, 12 10 जा 120। तो आंसर आ जाएगा 104 और इधर 154। तो जय को इतना पैसा लाना चाहिए था और राम को इतना पैसा लाना चाहिए था, ठीक है। देयरफॉर द प्राइस, सॉरी जैसा लिखा है अमाउंट रिक्वायर्ड लिखा है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर जय कितना मिला है, 104 रुपया। एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर राम इज 154 रुपीज। बिल्कुल मत घबराओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा 4.6 खत्म होता है। और जो हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.7, वो इवेंचुअली कॉम्बिनेशन है सबका, जो भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है मतलब, ठीक है, मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट में नहीं। तो इसी को हम लोग करेंगे और आप लोग नेक्स्ट वाला खुद भी ट्राई करेंगे ना, आपको इजीली आएगा अगर ये आपने अच्छे से समझा है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।